काशीकर्ण पूर्वार्ध में ध्रुवलोक की कथा। ध्रुव बोला, माँ, मैं तुमसे मनुकुल के उत्पन्न हुआ हूँ, राजा उत्पन्नपाद पुत्र है और मैं तुम्हारी कोख से पैदा हुआ। मेरी बात सुनो। यदि तपस्या ही सब संपत्तियों का कारण है तो आज तक जो दूसरे स्थानों दूसरों के लिए दुर्लभ रहा है वो भी मैंने प्राप्त कर लिया, ऐसा समझो। माँ ने तुम केवल तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दो और आशीर्वाद दो से मेरा उत्साह बढ़ाओ। तब सुनीति ने कहा, राजकुमार, तुम्हारी आयु कभी अभी कम है, अभी तुम्हें वन में जाने की आज्ञा देने में असमर्थ हूँ। तथापि इस आज्ञा देती हूँ कि तपस्या के लिए तुम्हारे जाने पर मेरे कठोर प्राण किसी तरह कंठ में अटके रहेंगे। इसी प्रकार माता की आज्ञा पाकर ध्रुव ने चरण कमलों को मस्तक रखकर प्रणाम किया और वहां से चल दिया। माता के मार्ग में पुत्र की रक्षा के लिए सशत आशीर्वाद दिए। तब तरुणों के समान पराक्रमी बालक महल से निकलकर वन में गया और अनुकूल वायु चलकर उस मार्ग में दिखा दिया। वन में ध्रुव सप्तऋषियों को देखा। भोले भाले असहाय जीवों को सहायक होता है। वहाँ राजकुमार और वहाँ घोर जंगल में, परंतु उसकी शुभ और अशुभ अभिता होती है। वहाँ उस मनुष्य को अपनी रस्सी में बांधकर खींच लेती है। मनुष्य अपने बुद्धि विभव से कुछ और करने की चेष्टा करता है, किंतु भावी सहायता से विधाता कुछ ही और कर डालता है। सप्त ऋषियों के दर्शन करके ध्रुव बहुत प्रसन्न हुआ। उनके पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहकर ललित वाणी में बोला, मुनिवरों, आप मुझे उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव जाने। मैं माता सुनीति के कोख से पैदा हुआ। सप्त ऋषिगण स्वभाव से मधुर आकृति वाले, अतिशय नीति कुशल और मृदुल गंभीरवासी तेजस्वी बालक को देखकर इस प्रकार बोले, बालक, तू अपना खेद का कारण बता। तू इसमें सहज स्नेह सने से सुनकर ध्रुव ने कहा, मुनीश्वर, मेरी माता मुझे महाराज की सेवा में भेजा है। जब मैं वहां जाकर उनकी गोद में बैठने का उत्सुक था, तब विमाता ने सुरुचि ने मेरा बहुत तिरस्कार किया। उस पुत्र ने उत्तम पुत्र बताया और मुझको मेरी माता का धिक्कार देकर प्रशंसा की। यह मुझे खेद का कारण है। बालक ध्रुव यह बात सुनकर सप्तऋषि आपस में एक दूसरे को देखकर उसकी क्षत्रिय स्वभाव की चर्चा करने लगे। अहो देखो तो सही, इतने छोटे बालक में अपमान सहन करने की शक्ति नहीं। ऋषि बोले, वत्स, हमने तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा कौन सा मनोरथ है? ध्रुव ने कहा, मुनियों, मेरे सत्तम बंधु और उत्तम है। पिताजी दिए हुए श्रेष्ठ राज्य सिंहासन पर बैठे। आपके द्वारा इतनी सहायता चाहता हूँ कि मैं बालक होने के कारण प्राय कुछ साधन भजन नहीं जानता। अतः मेरे लिए आप उसी का उपदेश करें। मैं पिता के सिंहासन नहीं चाहता, पर मैं अपने भुजाओं के बल पर उपार्जित उत्तम वस्तु पाना चाहता हूँ, जो पिता के लिए आशातीश हो। जो पिता संपत्ति भोगने वाले, वे प्राय धन यश के धनी नहीं होते। श्रेष्ठ मनुष्य को तुम्हें जानना चाहिए, जो पिता से अधिक उन्नति करके दिखा दे। इस प्रकार नीति के वचन सुनकर मरीच और मनुष्य ने इस प्रकार कहा। मरीच बोले, प्रिय वत्स, मैं झूठ नहीं कहता। तुम जिस स्थान को पाने की बात करते हो उसे भगवान विष्णु चरणाविंद आराधना की है, वह पुरुष कैसे पा सकता है? त्रि ने कहा, जिस भगवान गोविंद के चरण कमलों की धूली रस का आस्वादन नहीं किया, वह आशक्ति समृद्धि पद को पा नहीं सकता। अंगिरा बोले, जो भगवान लक्ष्मीपति कांति चरण कमलों की भली भांति चिंतन करता है, उसके संपूर्ण संपदाओं को दूर नहीं है। पुलुत्य ने कहा, ध्रुव, जिनके स्मरण मात्रा से महापातकों की परंपरा सर्वथा नाश हो जाता है, वे भगवान विष्णु ही सब कुछ देने वाले हैं। पुलह के बोले हुए प्रकृति पुरुष से परे परम ब्रह्मा है, जिनकी माया से संपूर्ण जगत विस्तार किया गया है। भगवान विष्णु ही सब कुछ देंगे। कृत ने कहा, जो यज्ञ पुरुष सर्वत्र व्यापक संपूर्ण वेदों को जानने में समर्थ है, वही जगत अंतरात्मा है, वही जनार्दन भी संतुष्ट हो जाएंगे। राजा क्या नहीं दे सकते। वशिष्ठ बोले, राजकुमार, जिसने भ्रूंभ मात्र से अनिमा आठों सिद्धियां आज्ञा के अनुसार कर्तव्य प्रस्तुति रहती है, वह भगवान ऋषिकेश की आराधना करने पर मोक्ष दूर नहीं कर सकते क्या? ध्रुव ने कहा, मुनीश्वर, अपने भगवान विष्णु की आराधना विषय पर जो विचार व्यक्त किया है सत्य है, परंतु भगवान विष्णु की आराधना कैसे की जाती है, उसकी विधि का क्या उपदेश है, इसका उपदेश करे। मुनि बोले, खड़े होते, चलते, सोते, जागते अथवा लेटते समय भगवान नारायण का नाम का जप करना चाहिए। चार भुजाधारी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वासुदेव द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव, इस द्वार का जप करने सिद्धि प्राप्त
हुआ है। अलसी के फूल, शवाची, शाम कांति वाले प्रीतवत्स, सर्वात्मा अच्युत, एक क्षण भी ध्यान करने में कौन सा ऐसा पुरुष है जो इस भूतल पर सिद्धि को पा नहीं पाता। भगवान वासुदेव का जप करने पर मनुष्य स्त्री, पुत्र, मित्र, राज्य, स्वर्ग, अपवर्ग, मोक्ष कुछ भी निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। वासुदेव के मंत्र जप करने में लगे हुए पापी मनुष्य को विघ्न, बाधा, भयंकर यमदूत नहीं छू सकते। महा समृद्धशाली विष्णु भक्त तुम्हारे दादा मुने राज्य की कामना इसी महामंत्र जप से किया था। तुम भी इस मंत्र से भगवान वासुदेव की आराधना में लग जाओ, इससे तुम शीघ्र ही मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर वे महात्मा मुनीश्वर वहीं अंतर ध्यान हो गए। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम